चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 7 से ये टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल। अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर है रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल है क्या कि फोटोन का वेग क्या है। जैसे फोटोन फोटोन हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश फोटोन कौन का बना होता है, ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े। तो इसका वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब फिर सवाल उठता है कि एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। अब जूल को इधर रखें, अब इसको नीचे कर दिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे कि 1 को इससे भगा दिए तो आंसर कितना है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही था ये सवाल। अब चलते हैं आगे वाला सवाल में। आगे वाला सवाल क्या है देखिए, देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है कि 3.3 इंटू 10 का पावर -20 जूल ऊर्जा वाले फोटोन से संबंध आवृत्ति की गणना कीजिए। इसमें न्यू का मान दिखाना है। न्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या दिया हुआ देखिए, ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.3 इंटू 10 का पावर -20 जूल। आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, न्यू का वैल्यू दिखाना है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। अब देखिए न्यू का वैल्यू दिखाना है, न्यू मतलब आवृत्ति। तो आवृत्ति जब लिखेंगे तो क्या आएगा ई बटे एच। अब ई का वैल्यू बैठाइए, क्या है ई का वैल्यू 3.3 इंटू 10 का पावर -20 और एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34। अब इसको कैंसिल करिए। अब देखिए कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हाफ हो गया, ऊपर में हो गया कितना 10 का पावर -20 और ये जाएगा +34 हो जाएगा। -34 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया। अब इसको भगा देंगे तो आ जाएगा 0.5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 का पावर 14। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5.0 इंटू 10 का पावर 13। अब इसका मतलब क्या होता है हर्ज। तो बस ये हो गया इतना हर्ज आंसर। तो बस यही था ये न्यूमेरिकल। अब देखिए आगे वाला न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या है। किसी 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन से संबंध ऊर्जा जूल में क्या होगी। अब ये जूल में निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं ई बराबर एच न्यू, लेकिन यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू दिया है तो न्यू बराबर क्या जानते हैं सी बाई लैम्डा। तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट दिया हुआ है लैम्डा बराबर कितना 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करिए तो इसको कितने से गुना करेंगे 4000 को 10 का पावर -10 मीटर से। अब क्या करना होगा, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर -7 मीटर। ये लैम्डा बराबर देखिए यहाँ पर प्लस 3 को शून्य है, यहाँ पर -10 है तो -7 आ गया। आप वी नो दैट निकालना क्या है ऊर्जा, ऊर्जा निकालना है। यहाँ पर ई बराबर कौन सा फॉर्मूला एच न्यू, फिर न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा। आप यहाँ पर मान पुट कर दीजिए,
क्योंकि एच का वैल्यू कितना जानते हैं, एच होता है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और सी मतलब प्रकाश की वेग कितना होता है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो आ गया, यहाँ पर मान सब बैठा दीजिए। एच का वैल्यू बैठाइए, क्या है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34, प्रकाश की वेग 3 इंटू 10 का पावर 8, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 7। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, मतलब जूल में आएगा। अब क्या करना देखिए, ये 3 और ये इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, कितना देखिए 6.6, इसको गुना कर दीजिए 3 से, तो आ रहा कितना 19.8 को फिर 4 से भागा देंगे। ऊपर में देखिए कि माइनस ऊपर में जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये 8 और यहाँ पर 7, 10 का पावर लिख सकते हैं 15। आप क्या करेंगे 19.8 को भागा दे दीजिए 4 से, 19.8 को भागा दे दीजिए 4 से, तो आ जाएगा मेरा 4.95। कितना आएगा आंसर 4.95 इंटू 10 का पावर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 19 जूल। बस यही हो गया इसका आंसर। चला तो समझ में आ गया। अब देखिए अगर यही वाला सवाल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने बोले, ये तो आंसर जूल में है ना, सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है कि संबंध ऊर्जा जूल में क्या होगी। अगर यही वाला सवाल और भी थोड़ा एक स्टेप आगे कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बोले, तो इसको कितने से भागा देना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9, इतना से इसको भागा दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो चलिए इसी टाइप का सवाल हम दिखाते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकाला जाता है। आप देखिए यही वाला सवाल, 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा का वैल्यू इसमें दिखाना है। तो देखिए वी नो दैट ई बराबर क्या जानते हैं, एच न्यू, फिर न्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा पुट किए तो लैम्डा को ऊपर कर दिए और ई को नीचे कर दिए, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब एच का वैल्यू तो कांस्टेंट है जो प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं, सी प्रकाश की वेग, ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको पहले जूल में कन्वर्ट करिए। तो जूल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखिए ये प्लांक कांस्टेंट प्रकाश की वेग, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ सवाल। अब इसको कितने से गुना करना है जो जूल में हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल से गुना कर दीजिए, तो ई का वैल्यू आ गया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9 जूल, यहाँ पर माइनस 19 है प्लस 10 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 का पावर माइनस 9 जूल हो गया। अब ये फॉर्मूला में बैठा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला देखिए, तरंग दैर्घ्य, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर में है, एच का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है और ई का वैल्यू ये है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना मीटर में हो गया इसका आंसर 12.42 इंटू 10 का पावर माइनस 17 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो बस यही था ये न्यूमेरिकल। अब चलते फिर आगे एक को दिखाते, फिर ये सवाल क्या देखिए, पीले रंग के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने और यहाँ पर जूल में तो पहले आएगा आंसर, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर, ये होता है। तो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए।
10 का पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखिए, ये मल्टीप्लाई किए 10, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, 10 का पावर माइनस 7 मीटर हो गया। अब h क्या है जो अभी अभी बताएं, ये h है प्लांक कांस्टेंट, c है प्रकाश की वेग। अब यहाँ पर फॉर्मूला में बैठा दीजिए जो हम लोग जानते हैं, E बराबर h न्यू। अब न्यू बराबर क्या आता है, c बाई लैम्डा, तो यहाँ पर c बाई लैम्डा पुट कर दीजिए, तो क्या आया, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। देखिए यह है, अब h का वैल्यू यह है, c का वैल्यू और लैम्डा का वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना जूल में हो गया आंसर। लेकिन सवाल क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, तो 3.312 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल को फिर भागा देना कितना से, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से इसको भागा दे दीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 3.312 को 1.6 से भागा देने पर 2.07 आ गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस ये हो गया इसका आंसर। तो ये इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आए तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना कितना से भागा देना और कितना से गुणा करना है बस। तो चलिए ये सवाल भी समझ में आ गया। अब इसी टाइप का सवाल फिर और भी आगे है, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास इतना ही।